धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर का राज्य क्या है? वचन में दिया है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है। परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में प्रदत्त वरदान है, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता है। परमेश्वर के राज्य, बाइबल बोलती है परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचो। फिर वो बोलता है उसकी धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता मीन्स सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का मतलब है आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का मतलब है मानना, और मानने का मतलब है विश्वास करना। विश्वास करने का मतलब है सच्चाई के साथ उसके साथ सहभागिता करना। अब्राहम के समय में कोई नियम नहीं था, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया और ये उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता, जिसका अर्थ है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का मतलब है सच्चाई। उसके लिए सत्य गिना गया। और क्या आपको वेरीफाई करता है? आप धर्मी हैं, आप पवित्र हैं, शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं? क्या वेरीफाई करता है? आपका व्यक्तित्व, कैरेक्टर, वो कैसा है? उदारदार है या निष्कलंक है? तो अब्राहम ने परमेश्वर के समय में जब वो परमेश्वर के साथ चला, तब कोई नियम नहीं था, लेकिन उसने ईमानदारी की। उसने कोई नियम नहीं तोड़ा। उसने वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ सहभागिता की जब कोई नियम नहीं था तब भी। इसलिए वो उसके लिए सत्यनिष्ठा गिना गया, धार्मिकता गिना गया, आज्ञाकारिता गिना गया, और वह उसके कारण परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी माना गया। जब मूसा आया, मूसा के समय परमेश्वर ने नियम दिए। सोचिए कि शैतान ने मूसा के ऊपर अभियोग लगाया। जब मूसा मर गया तब मूसा की लोथ को लेने के लिए जब गैब्रिएल आया, तो गैब्रिएल को रोकने के लिए लूसीफर आया। उसने मूसा के विषय में बताया इसने क्या किया है। इसने एक मिस्री की हत्या की है। सोचिए, वो दोष लगाता है शैतान। नियम क्या है? व्यवस्था क्या है? नियम 10 नियम क्या है? जब 10 नियम को आप पढ़ते हैं उसको मानिए। यदि आप नहीं मानेंगे तो वो आप पर दोष लगाएंगे। आपने झूठ बोला, आपने चोरी की, आपने हत्या की, आपने व्यभिचार किया, आपने परस्त्री गमन किया, आपने झूठी गवाही दी, वो आप पर दोष लगाएंगे। यदि आप नियम को, व्यवस्था को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने दिया, तो उसको मानिए, नहीं तो वही नियम आप पर दोष लगाएगा। सोचिए मेरे भाई, यीशु मसीह क्या लेकर आए? अनुग्रह। विश्वास कीजिए और उद्धार पाइए। विश्वास कीजिए और छुटकारा पाइए। विश्वास कीजिए और अनंत जीवन को पाइए। परमेश्वर के वचन में लिखा, पौलुस ने इस ज्ञान के गहराई की भी गहराई में उतर कर कहा कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह हमारे पाप के लिए सिर्फ प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। आज की वास्तविक संगतता में इसके रहस्य और भेद को आप समझ पाएंगे। बहुत अद्भुत है।